हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इन दिनों बहुत चर्चा हो रही है कि जाने माने जो संगीतकार हैं इस्माइल दरबार, उनके जो बेटे हैं जैद दरबार, उनकी शादी गौहर खान से होने वाली है। खुद इस्माइल दरबार जी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सब लोग बहुत उत्सुकता से ये जानना चाहते हैं कि कब हो रही है शादी और आपकी राय क्या है। आपके बेटे की शादी होने वाली है, उन्होंने गौहर खान को चूज किया है जो एक इंडस्ट्री का जाना माना नाम है। आप क्या सोचते हैं, क्या बताना चाहेंगे, कब है शादी, पहले ये बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि गौहर खान को मैं बहुत पहले से जानता हूं और वो भी मुझे बहुत पहले से जानती है। और दूसरी बात, जब मेरा बेटा, मैंने भी आप लोगों की तरह बाहर से ही सुना। अच्छा, बेटे ने नहीं बताया पहले? नहीं, बेटे ने इसलिए नहीं बताया क्योंकि थोड़ा पर्दा है इन बातों का, थोड़ा डरते हैं वो लोग। तो डायरेक्ट उसने एक बार ऐसे ही मेरी वाइफ आयशा से कहा कि आयशा मम्मी, मतलब मैं घर पे आ रहा हूँ। हाँ। तो अब यार वो तो सीधी बात है ना। अभी मेरी वाइफ बोलेगी यार तुम्हारा घर है, तुम एनी टाइम कभी भी आ सकते हो। बोले आज खाना भी खाऊंगा मैं घर पे ही, बस ऐसे ही आ रहा हूँ। और साथ में गौहर को वो लेके आया। तो अब मैं ऐसे थोड़ी बोल सकता हूँ कि ये कौन है क्या। मैं गौहर को बहुत अच्छी तरह जानता था और सुना तो था ही मैंने भी आप लोगों की तरह बाहर से। तो मैंने कहा ये मेरा बच्चा अभी से फील्डिंग कर रहा है इसकी फील्डिंग समझ में आ गई, आप समझ गए ना। बट हमने उस वक्त कोई डिस्कशन उस टॉपिक पे नहीं किया। हमने बहुत इंजॉय किया, खाना बहुत अच्छे से खाया हम लोगों ने और बहुत प्यार से मिले हम लोग। जैसे हम मेहमान नवाजी किसी भी मेहमान के साथ करते हैं, बिल्कुल वैसे ही किया। और उसके बाद अभी भी जो मैं न्यूज़ें सुन रहा हूँ, वो भी मैं बाहर से ही सुन रहा हूँ। अब जिस दिन जैद आके मुझसे कहेगा कि डैडी मैं ये डेट पे शादी करने वाला हूँ या मैं नहीं करने वाला हूँ या मैं क्या करने वाला हूँ, वो सिर्फ जैद ही बता सकता है। बट मैंने जैद को एक ही चीज बोला है कि देख बेटा, ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है और शादी ब्याह जो होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है। जो भी करना सोच समझ के करना, ताकि तुम्हारी भी जिंदगी खराब ना हो और तुम जिससे भी शादी करो उसकी भी जिंदगी खराब ना हो। क्योंकि ये दो दिलों का मेल के साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये बहुत लंबी जर्नी है ना। ये शॉर्टकट वाली चीज़ नहीं है। बस मैंने अब एक बाप होने के नाते उसको इतना ही समझाया। उसने बोला नहीं नहीं डैडी, वो जिस दिन मैं डिसीज़न लूँगा सबसे पहले मैं आपसे इजाज़त लूँगा, पूछूँगा, आपसे गाइडेंस लूँगा, उसके बाद ही मैं स्टेप लूँगा। तो हमारी फ़िलहाल बात यहाँ आके स्टॉप हुई है, आप समझे। हाँ, मतलब उन्होंने डायरेक्टली ये नहीं कहा कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं शादी करना चाहता हूँ। वो थोड़ा पर्दादारी है, मतलब ना। आप समझ गए। हाँ, वो अब मैं बाहर इतना सुनूंगा तो नहीं समझूंगा मैं अब इतना ना समझता हूँ नहीं। मगर वो जिस दिन वो बोलेगा, आप समझ रहे हैं ना, तो उस दिन फिर हम उस रिश्ते, कोई एतराज नहीं होगा और आप उन्हें ब्लेस करेंगे। मेरा मानना ये है कि हमको ये सोचना चाहिए कि अपने बच्चे की जिसमें खुशी हो वो काम करना चाहिए। वो टिपिकल पुराने ख्यालात नहीं होने चाहिए। नो डाउट आज भी वो लोग हमारी वैसी इज्जत करते हैं बच्चे लोग, तो ये बहुत अच्छी बात है। मगर बच्चों की खुशी किस चीज़ में है, वो हर माँ बाप को सोचना बहुत ज़रूरी है ना। रही बात, अगर बच्चा गलत करता है तो उसको समझाने की भी कोशिश करो आप। मगर ये सोच के मत करो कि मैं इसका फादर हूँ, आप समझे। ये सोच के करो कि मैं तेरा दोस्त हूँ। जैसे हम दोस्तों में बात करते, देख भाई मैंने तेरे को समझाया, अब तेरी समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो चल आगे बढ़ा। तो वैसा बच्चे को हम समझा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। रही बात, अब बच्चा इतना छोटा तो है नहीं, है ना, वो इतना बड़ा हो गया है, तो उसका अच्छा क्या है बुरा क्या है वो बहुत अच्छी तरह जानता है। और गौहर कुछ उम्र में उनसे बड़ी भी हैं। तमाम जो दुनिया है, हमारा समाज ऐसा है कि अगर लड़की उम्र में बड़ी हो तो उन्हें प्रॉब्लम होती है, लड़का बड़ा हो तो नहीं प्रॉब्लम होती है। इन तमाम बातों को लेकर भी दुनिया ऐतराज जताएगी। आप क्या सोचते हैं इस मसले पर? देखिए, मैं इस मसले पे भी बात किया हूँ जैद से
लेकिन एक चीज उसने बहुत क्लियर बोला है कि डैडी वो सारी चीजों के ऊपर तो मैं तभी जाऊंगा ना, उसके लिए मैं आपसे बात करूंगा जब भी कुछ होगा। अभी इस टॉपिक पे मैं आपसे इसलिए बात नहीं कर सकता हूं कि अभी मैं सोच रहा हूं, आप समझ रहे हो ना, तो अब मैं क्या बोलूं, क्या जो बातें हो रही थी कि जल्द शादी होने वाली है, हाँ। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप कहना चाहते कि जल्द शादी नहीं है? देखिए एज क्या आपको तो पता होगा। एज ए फादर मुझे तो नहीं पता है कि जल्द शादी होने वाली है। अगर होने वाली है ना, अगर डेट फिक्स है तो सबसे पहले तो मुझे ही मालूम पड़ेगा ना भाई, बट मेरे पास तो कोई डेट नहीं है ना। अगर तीन चीजें अगर जैद को आपको बतानी पड़े शादीशुदा जिंदगी के बारे में, तो वो तीन मंत्र आप क्या देना चाहेंगे? मैं वो तीन मंत्र ये देना चाहूंगा उसको कि सबसे पहले शादीशुदा लाइफ के अंदर होता है एक दूसरे पे विश्वास, है ना, भरोसा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उस पर यकीन रखना कि नहीं यही है जो मेरी पूरी लंबी जर्नी तक चल सकती है, ये यकीन होना चाहिए। तो पहले तो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। फिर दूसरा स्टेप ये है कि हम हिंदुस्तान जैसे समाज में पैदा हुए जहाँ पे तहजीब है ना, तो उन चीज़ों का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो तुम्हारी आने वाली जनरेशन फिर तुमको बोलेगी हाय डैड व्हाट आर यू डूइंग, है ना, फिर वो इंग्लिश में गाली वाली भी दे देते हैं आजकल तो माँ बाप को, तो मैं तो बड़ा चक्कर खा जाता हूँ यार। तो ये इतना मॉडर्न तो मैं होने नहीं दूंगा अपनी तरफ से, बाकी तो आगे उन लोग की मर्जी, अगर उनको ये कल्चर पसंद है तो वो लोग वो भी करें, बट एज ए फादर मैं इतना ही बोलूंगा कि बेटा तहजीब सबसे इम्पोर्टेंट है। और तीसरा ये है कि ऊपर वाले को भूल के कोई काम मत करना, ये हमेशा सोचना कि बस वो एक ही है जो पूरी दुनिया को चला रहा है। तो इतने स्मार्ट कभी मत बन जाना कि आपको लगे कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। मैं कुछ नहीं करता है, आप सिर्फ कोशिश करते हो, बाकी सारी जादू की छड़ी ऊपर वाले के हाथ में है। एक यूनिक कनेक्शन भी है, आप बिग बॉस में रहे हैं, गौहर खान भी रही है, अभी इस बार भी गौहर खान आई थी, आपने देखा होगा बिग बॉस कितना पसंद आ रहा है आपको, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैंने इस बार बिग बॉस नहीं देखा, इससे पहले वाला पूरा बिग बॉस देखा था। इस बार बिल्कुल नहीं। इस बार मैं थोड़ा सा बिजी हूँ अपने काम में, कुछ थिंकिंग चल रहा है मेरा लाइफ का, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बिग बॉस देखने के बाद वो क्या है ना, एक एपिसोड अगर आप देखोगे ना तो फिर ऐसा लगता है कि अब कल क्या है वो देखना ही है, एडिक्शन हो जाता है। हाँ, और मैं इस वक्त एक ऐसा काम कर रहा हूँ कि जिसमें मेरा फोकस अभी इस वक्त हिलना नहीं चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैं अपने काम में बहुत ज़्यादा फोकस हूँ, इसलिए मैं इधर उधर अभी देखना ही नहीं चाह रहा हूँ। अगर आपको बिग बॉस में वापस जाने का मौका मिला तो आप जाना चाहेंगे? मैं बिग बॉस में जाना अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं पहले यही कहूँगा कि देखिए बिग बॉस मेरे लिए तो है ही नहीं, साफ सुथरी बात है, क्योंकि बिग बॉस के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका तहजीब तमीज़ का दायरा आप भूल जाइए, वो फाड़ के फेंक दीजिए। ऐसे लोग ही वहां पर ज्यादा सरवाइव करते इस हैं। तरह का बिग बॉस अभी चल रहा है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि बहुत बुरा चल रहा है, लेकिन मैं नहीं कर सकता हूँ भाई, मेरा आपसे नहीं होगा, आपकी फितरत नहीं है। नहीं, मेरी फितरत नहीं है। और ये या तो मैं दूंगा तो खुलेआम गाली दूंगा, चोरी छुपके और टीआरपी के लिए या अपने आप को जीतने के लिए मैं कुछ करूंगा, वो मुझे पसंद नहीं है। मैं साफ साफ बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं बिग बॉस में गया था ना तब भी कम से कम है ना थोड़ा कंट्रोल में था मामला, अभी तो साला कंट्रोल के बाहर ही है एकदम, और बहुत अजीब लैंग्वेज चल रही है। अच्छा, मतलब आप बिग बॉस में नहीं जाना चाहेंगे। एक बात और आपसे जाते जाते पूछना चाहूंगा, आपने संगीत की दुनिया में जो शुरुआत की थी, बहुत अलग किस्म का म्यूजिक लेके आए थे, बहुत सक्सेसफुल भी हुआ, हम दिल दे चुके कि अगर खास हम बात करें, आज भी उसके गाने तमाम जो हैं, तड़प तड़प के हो या अन्य बाकी गाने हो, बहुत लोग याद करते हैं। कहीं आपको लगता है कि जो आप मकाम हासिल करना चाहते थे वो मकाम आप हासिल कर पाए, या किसी तरह का रिग्रेट आपको? नहीं, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मेरा मानना, मैंने अभी आपको एक बात बोला ना कि करता धरता सिर्फ ऊपर वाला है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़े टाइम के लिए उसने मुझे स्टॉप किया है, आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि वो भी जो कामयाबी थी नो डाउट मेरी अपनी मेहनत थी, लेकिन उसको सक्सेस देने में तो सिर्फ उसका ही हाथ है। बट आप दूसरी बात एक और सुन लीजिए, मेरा यकीन इतना स्ट्रांग है कि आई एम कमिंग बैक,
मैं ये कुछ डायलॉग नहीं बोल रहा हूँ। आप बताइए हमें वो कमबैक क्या है उसके बारे में। नहीं नहीं, मैं आऊँगा, बहुत धमाके के साथ आऊँगा इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो। बट मैं आऊँगा जरूर। मतलब आप फिल्म म्यूजिक की बात कर रहे हैं या कुछ और दिमाग में चल रहा है? या देखिए, अभी और पान की दुकान तो खोल नहीं सकता हूँ ना यार, कमाल नहीं, कर। मतलब लोग शोज भी करते हैं तमाम तरह के, आजकल बहुत एवेन्यूज खुल गए हैं, रियलिटी शोज नहीं, होता है, नहीं। आप रियलिटी शोज के जज भी रह चुके हैं, हाँ। इसलिए उस लिहाज से मैं पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, मेरा मानना ये है कि जिस चीज़ के लिए मैं पैदा हुआ हूँ वो है म्यूजिक, है ना। अगर उसके ही जरिए मैं वापस अपने आप को लाऊंगा, क्योंकि वही मेरा मेन है। बाकी बहुत बड़ा सरप्राइज छुपा हुआ है और हम जाते जाते चाहेंगे कि एक म्यूजिकल नोट पे आप इस इंटरव्यू को खत्म करें। क्या आप अपना फेवरेट कौन सा गाना हमें सुनाना चाहेंगे, चंद लाइनें अगर हो? देखिए अभी तमाम गाने आपके फेवरेट होंगे लेकिन एक लेकिन मैं अपना गाना नहीं गाऊंगा, मैं लता जी का गाना एक दो लाइन गाऊंगा। तो लता जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं क्या पूरी दुनिया ही है, बट मैं कुछ अलग किस्म का फैन हूँ उनका। तो लता जी के सदमे में ही रात दिन जीता रहता हूँ मैं। अच्छा, हाँ, तो लता जी जो है, मदन जी के जो उन्होंने गाने गाए, बाकी जितने भी म्यूजिक डायरेक्टरों के गाने गाए, मतलब कोई गिनती नहीं है, इतने गाने गाए और इतने अच्छे गाने गाए। तो आप बताइए, मैं लता जी का कौन सा गाना गा के आपको जो सुनाऊं? भी आपका फेवरेट हो, सबसे फेवरेट देखिए, आप बार बार सुनते हैं। मैं आजकल एक गाना बहुत सुन रहा हूँ, जो हंसते जख्म का है। वो एक गाना है, डा बेता दिल की तमन्ना यही है, तुम्हें पाने की, तुम्हें छूने की, तुम्हें अपना खुदा बनाना, बेता दिल की तमन्ना। सुपर एक्सीलेंट लता जी, जियो। थैंक यू एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़ मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।